है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां बालू लदे डंपर से कुचलकर एक शख्स की मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां मऊरानीपुर पुलिस ने चोरी के आरोप में 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। आगरा में कैंट बोर्ड के मनोनीत सदस्य राजेश गोयल का कार्यकाल रक्षा मंत्रालय द्वारा 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। उनके कार्यकाल वृद्धि पर भारतीय जनता पार्टी छावनी परिषद मंडल ने स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक, पूर्व विधायक, भाजपा महानगर अध्यक्ष और व्यापारी शामिल हुए। कार्यक्रम में राजेश गोयल का फूल मालाओं से स्वागत किया गया और उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का धन्यवाद करते हुए छावनी की जनता की समस्याओं को हल करने का संकल्प व्यक्त किया। अच्छा है, 2015 में कैंटोनमेंट के चुनाव हुए थे, वो अपेक्षित थे और किन्हीं कारणों पर से चुनाव नहीं हुआ। तो उसके बाद में राजेश गोयल जी को, जो हमारे इस छावनी क्षेत्र के आगरा के एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, पिछले 1 साल पहले इनको जो है कैंटोनमेंट का जो है बैरियर बोर्ड का सदस्य बनाया गया था और वो कार्यक्रम खत्म हो रहा था फरवरी में कार्यकाल उसका, तो 1 साल के लिए फिर आगे। और इनका तो बढ़ाया गया है, पूरे देश के अंदर जितनी छावनियां हैं सभी जो नॉमिनेटेड या बैरियर बोर्ड के सदस्य सबका कार्यकाल बढ़ाया। तो इसके लिए हमने अपने रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह को बधाई देते हैं और इनको भी बधाई देते हैं, उनका शुक्रिया करते हैं, इनको बधाई देते हैं कि 1 साल का इनका कार्यकाल बढ़ा है। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा जो नॉमिनेटेड पद था उसको 1 साल की अवधि के लिए पुनः बढ़ा दिया गया है। मैं उसके लिए इस स्थान से आगरा छावनी परिषद की तरफ से मैं उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यकाल को बढ़ाकर जो जनता की सेवा के लिए उन्होंने जो कार्य सौंपा था मुझको, मैं उसको आगे करने के लिए और अपनी उसको तैयारियों के साथ उसको आगे और जो काम रह गए हैं उनको पूर्ण करने हेतु उन्होंने जो समय दिया है, मैं चाहूँगा कि जनता के बीच में आकर उस सब कार्यों को पूर्ण करूँ जो जनता के कार्य हैं। इससे पूर्व में भी जो काम जनता के रहने थे होने थे, उसके लिए काफ़ी विषय के लिए सब चीज़ें रखी गई समय समय पर और कार्य किए गए। बाकी जो कार्य अधूरे रह गए हैं वो सब कार्य पूर्ण करने के लिए भी जो उन्होंने मुझे मौका दिया है, मैं उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। प्राथमिकता देखिए, हमेशा ये चीज़ ऐसी है कि रोज़ गड्ढा खोदिए और रोज़ पानी पीजिए वाली प्रथा रहती है इसके लिए, क्योंकि क्षेत्र की जनता के लिए जो भी प्राथमिकता होती है वो नाली है। आगरा से सीनियर संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बलिया में संत निरंकारी मिशन के 925 यूनिट संचालक मुन्ना चौहान अपने पिता के निधन पर भी सेवा में जुटे हुए हैं। वे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और अन्य जगहों पर गरीब, असहाय और जरूरतमंदों को भोजन और कंबल वितरित कर रहे हैं। मुन्ना चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा, संत निरंकारी मिशन की प्रेरणा से आज मैं अपने पिता की याद में जरूरतमंदों की सेवा कर रहा हूँ। मैं सभी से अपील करता हूँ कि आप भी जरूरतमंद लोगों की सेवा करें ताकि समाज का भला हो सके। क्या नाम है आपका? मुन्ना चौहान। जी मुन्ना जी, अभी आप कहाँ पे खड़े हैं, किस तरह के यहाँ पे कार्यक्रम? यहाँ पे हम स्टेशन पे खड़े हैं। यहाँ पे हमारे पूजनीय पिताजी का कल अंतिम संस्कार, मतलब अंतिम प्रेरणा दिवस मनाया गया। तो एक मन में विचार बना कि निरंकारी मिशन के साथ साथ एक हम लोग का गुरु का संदेश है कि समाज सेवा भी करना है। तो इसी में कुछ हमारे एक छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी, वो अमृतसर पंजाब में रहते हैं। तो एक मन में भाव बना कि हम गरीबों के लिए कुछ कंबल या यहाँ खाना वगैरह का व्यवस्था किया जाएगा। और ऐसे ही कार्यक्रम में हम यहाँ सभी उपस्थित थे। हमारे आप जानते हैं संतोष जी हैं, हमारे संयोजक महात्मा जी, हमारे अकाउंटेंट साहब, हमारे शिक्षक जी हैं, हमारे मैनेजर प्रधान जी और तमाम बच्चे भी हमारे साथ खड़े हैं। ये परिवार के सभी सदस्य हैं और सबका एक भाव है कि इस आत्मा को हम एक तो यहीं से निकल के और इसमें विलीन हो गए, निरंकार से निकल के निरंकार में हो गए, लेकिन फिर भी एक मन का जो भाव है कि हम सेवा करके और एक अपने आप को संतुष्ट करना है। ठीक, नाम और परिचय बताएं। जी, मेरा नाम आर.के. सिंह है और बलिया जिला के निरंकारी मिशन के संयोजक हैं। कैसा है यहाँ पे आप लोग कार्यक्रम ने जो भी कंबल वितरण या भोजन का वितरण किया है, हमारे एक निरंकारी मिशन के सेवा दल के अध्यक्ष ये हमारे संचालक कहलाते हैं मुन्ना जी, और अमृतसर से इन्हीं के छोटे भाई हैं जो वहाँ पर कई चीज़ों के इंचार्ज हैं, वो आए हुए हैं। इन दोनों लोगों ने अपने पिताजी के ब्रह्मलीन होने के उपलक्ष्य में इन गरीबों को भोजन दिया है और कंबल दिया है जाड़े के दिन में। और ये चाहते हैं कि उनकी आत्मा, जैसे सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारे जो
आत्मा यहाँ से हम लोगों को छोड़ कर गई है, उसको सुख शांति और मोक्ष मिले, इसी आकांक्षा के साथ और ये भाव लेते हुए ये जो गरीब दीन दुखी हैं उनको जितना, वैसे तो प्रतिदिन नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम एक दिन का भोजन और कंबल जाड़े में दिया जा सके, इन्हीं सब सेवाओं के साथ हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और ये सेवाएं अभी अभी समाप्त हुई। संतोष जी, जिस तरीके से आज का कार्यक्रम रहा, इस कार्यक्रम के पीछे का क्या उद्देश्य रहा और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? आज हम लोग जनपद बलिया के रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और जो तमाम पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, पूरे आज देश और दुनिया में निरंकारी मिशन के लोग जानते भी होंगे। पूरे देश और दुनिया में जो प्रचलित है, जो निरंकारी मिशन नर सेवा और नारायण सेवा के रूप में कार्य करते हैं। आज निरंकारी मिशन के तत्वाधान में हमारे जो बगल में खड़े हैं, हम लोगों के गार्जियन स्वरूप पिता सामान्य हैं, जो निरंकारी मिशन से हट के और निरंकारी मिशन में भी नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं सबका सम्मान देते हैं। इस निरंकारी मिशन के जनपद बलिया के संयोजक है, उस मिशन के जो सुचारू रूप से चलाया जा सके उसके संयोजक है माननीय श्री RK सिंह जी, और जो हमारे बगल में खड़े हैं निरंकारी मिशन के 925 यूनिट के संचालक आदरणीय श्री मुन्ना चौहान जी, और जो इनके छोटे भाई जो निरंकारी मिशन के तहत ही पंजाब से भी अलग अलग प्रदेशों में निरंकारी मिशन का ये प्रचार प्रसार करते हैं। इन दोनों भाइयों के पिताजी का स्वर्गवास हो गया और उनके पुण्यतिथि पे निरंकारी मिशन की ये सोच है कि नर सेवा तो नारायण सेवा, लोगों की सेवा हो जाए, लोगों की मदद हो जाए, वही हमारा पूजा सेवा हो गया। उसी उपलक्ष्य में ये दोनों भाइयों ने और निरंकारी मिशन के अनुयायियों ने आज यहाँ आपके रेलवे स्टेशन पे जनपद बलिया के रेलवे स्टेशन पे आकर के और गरीब असहाय लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन खिलाने का काम किए, कंबल वितरण करने का काम किए, और तमाम जो आपके चैनल के माध्यम से नहीं बताया जा सकता, जो गरीबों की इन लोगों ने सेवा और मदद किया अपने पिताजी की पुण्यतिथि के शुभ अवसर। ऐसे इन नौजवान हमारे भाई हैं जिनको अपने पिताजी के उपलक्ष्य में जिन्होंने इतनी बड़ी सोच रखी, तो जो मुझे लगता है कि इन लोगों के पास भी जो सोच आई है वो निरंकारी मिशन के और अपने पिताजी के यादगार में, चूँकि वो एक ऐसा मिशन है कि वो लोगों को सेवा भाव के तहत निरंकारी मिशन देश और दुनिया में प्रचार करती है। उसी के तहत ये दोनों भाई यहाँ पे लोगों की सेवा और मदद करने का काम करते हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। फरुखाबाद के थाना अमृतपुर क्षेत्र में बालू लदे डंपर से कुचलकर विजय उर्फ कल्लू उम्र 32 वर्ष की मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। घटना मड़ैया मंझा में हुई, जहां मृतक परचूनी की दुकान से सामान ला रहे थे। मृतक के 5 बच्चे और पत्नी हैं, जो घटनास्थल पर रोते बिलखते नजर आए। गुस्साए ग्रामीणों ने बालू खनन स्थल और वाहनों में तोड़फोड़ की और खदान में काम कर रहे कुछ लोगों को भी पीटा। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित किया। भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि ने परिजनों को 15 लाख रुपए मुआवजा देने और कड़ी कार्रवाई की मांग की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और तोड़फोड़ के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके बारे में सर जानकारी प्रदान करें। आज अमृतपुर थाना क्षेत्र में जो मंझा गांव है, यहाँ पर डंपर से एक व्यक्ति की एक्सीडेंट होने से मृत्यु हो गई है। मृतक का नाम विजय था, उम्र लगभग 35 वर्ष है। इस घटना पे तत्काल कार्रवाई करते हुए शव को पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। आक्रोशित लोगों के द्वारा कुछ वाहनों में यहाँ पर जो डंपर थे उनमें उनके शीशे कुछ तोड़े गए हैं। उस संबंध में भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ लोगों के चोटें आई हैं जो यहाँ खदान पर मौजूद थे, उनको लेकर क्या कार्रवाई अमल में होगी? अभी ये संज्ञान में नहीं आया है। चोटों के संबंध में अभी जानकारी की जा रही है। मौके पे कुछ हमको डंपर मिले हैं जिनके जो है फ्रंट स्क्रीन में थोड़ी सी तोड़फोड़ की गई है। बाकी छानबीन की जा रही है। महोदय, ये परिजनों का आरोप है कि इससे पहले उन्होंने कई बार प्रशासन को बताया, प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे इन पर कुछ कार्रवाई ओवरलोड यहाँ से गुजरते हैं, पास में गाँव है उस पर। फरुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
झांसी के थाना मौरानीपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है जब चोरी की घटनाओं में संलिप्त 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1,26,000 रुपए नगद, सोने चांदी के आभूषण और अन्य सामान बरामद किया गया। पुलिस को 22 जनवरी 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि काल भैरव मंदिर के पास चोरी के माल का बंटवारा हो रहा है। त्वरित कार्रवाई में अभियुक्तों को पकड़ लिया गया, जिनमें से एक ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। पूछताछ में अभियुक्तों ने मौरानीपुर क्षेत्र में कई रात के समय घरों में चोरी करने की घटनाओं को स्वीकार किया। आज दिनांक 22/1/2026 को थाना प्रभारी मौरानीपुर श्री मुकेश कुमार सोलंकी कंचनपुरा पुल पे रात्रि में चेकिंग लगाए हुए थे। उसी समय जरिए मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि देवरीपुर गांव में जो चोरी हुई थी उसका माल बांटने हेतु अभियुक्त गण काल भैरव मंदिर देवरी सिंहपुरा जंगल में इकट्ठा हुए हैं। इस सूचना पर मैं हमराह फोर्स के थाना प्रभारी काल भैरव मंदिर के पास पहुंचे। पुलिस पार्टी को देखते ही अभियुक्त गण ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ आवश्यक बल प्रयोग कर अभियुक्त गण को मौके पर पकड़ लिया। अभियुक्त गण अरुण कुमार, ऋतिक ढीमर व विवेक हैं। अभियुक्त गणों ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत 3 मुकदमों में का माल होना स्वीकार किया। अभियुक्त गण के पास से 1,26,000 नगद व सोने चांदी की ज्वेलरी बरामद हुई तथा 1 अदद तमंचा 315 बोर व 1 खोखा कारतूस व 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त गणों को समय 2:30 बजे रात में गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर लाकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की। झांसी मौरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। ब्लॉक बिरधा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मार्ग अभियान के तहत लगाए गए जागरूकता बैनर केवल औपचारिकता के लिए ही लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बैनर केवल फोटो खिंचवाने के लिए लगाए गए और तुरंत बाद हटा दिए गए, जिससे आम जनता तक सड़क सुरक्षा का संदेश नहीं पहुंच पा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि यदि बैनर स्थायी रूप से लगाए जाते हैं और हेलमेट, सीट बेल्ट, गति सीमा और शराब पीकर वाहन न चलाने जैसे संदेश फैलाए जाते हैं तो दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। इस तरह अभियान को केवल दिखावा बनाने तक सीमित कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मदरसा इस्लामिया हनफिया इस्लाहुल कौम के तत्वावधान में सालाना तालीमी कॉन्फ्रेंस और जने दस्तारबंदी का आयोजन किया गया। जलसे की शुरुआत हाफिज ततहीर द्वारा कुरान की तिलावत से हुई, जबकि नाते पाक मोहम्मद ओवैस और कारी साजिद राजा ने पढ़े। मौलाना गुलाम रब्बानी ने कहा कि इस्लाम ज्ञान, अमन और शांति का संदेश देता है और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मुख्य वक्ता सैयद समदानी मियां ने ज्ञान की अहमियत बताते हुए कहा कि इल्म इंसान को विकसित और समाज को तरक्की देता है। कार्यक्रम में 28 हाफिज और कारियों की दस्तारबंदी हुई। संचालन मौलाना शमशाद बदायूं ने किया और अंत में मुफ्ती ए आलम नूरी ने सलात और सलाम के साथ जलसे का समापन किया। सैकड़ों लोगों ने मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए दुआ में भाग लिया। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। संभल के उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम पोटा में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन से हुई। मुख्य अतिथियों में चेयरमैन प्रतिनिधि समर अब्बास, ग्राम प्रधान उमेश सागर, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सिरसी की प्रधानाचार्य प्राची चंद्र, जवाहरलाल मेमोरियल नगर पंचायत इंटर कॉलेज सिरसी के प्रधानाचार्य मनोज कुमार रस्तोगी और कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र कुमार शामिल थे। शिविर के दौरान स्वयंसेवकों ने पौधारोपण, विद्यालय प्रांगण की सफाई और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें देशभक्ति और पर्यावरण संरक्षण संदेश शामिल थे। अतिथियों ने छात्रों को देश सेवा और समाज हित में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया। शिविर में रहनुमा अनहुमा, स्वेदिकिन, मेमूना, संजना, आरती, नीरज, अदीबा, अजीम, महक, सोनम, मनीष कुमार, विनीत कुमार, पंकज कुमार, अयान, मुर्शिद, मोहम्मद अब्बास, आशी और मंजू सहित कई अन्य छात्रों ने भाग लिया। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।